अगर आप लोगों ने बार्सिलोना के एक भी मैचेस इस सीजन में नहीं देखे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि बार्सिलोना की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, कल का गेम यानी कि इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना का सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग यूसीएल का आप उठा के देखिए, आपको मिस्टेक्स क्या करती बार्सिलोना और क्या इनके पास नेवर बैक डाउन वाली मेंटेलिटी है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल कल बार्सिलोना ने आपको दिखाया। अगर हम बात करें मिस्टेक्स के बारे में, भाई बहुत यूजुअल एंड बहुत कॉमन मिस्टेक्स है ये जो हम लोग करते आए हैं। गेम स्टार्ट होते ही हमारी हाई लाइन इस तरीके से सोते हुए कैसे नजर आ सकती है। भाई अगर आप कल का गेम देखें, भाई आपने देखा वो 35 सेकंड का जो भाई मार्कस सुरम वाला गोल था, वो इट वाज बिकॉज कि कहीं ना कहीं हमारी हाईलाइन जो कि भाई बहुत अच्छे से एफिशिएंटली पूरे गेम में काम किया उसने, बट इन कुछ एक मिनट के अंदर ही भाई वो बिल्कुल दे गॉट कॉट पैंट्स डाउन लिटरली। भाई सीरियसली मतलब कर क्या रहे थे समझ में नहीं आ रहा। और ये दिस इज नॉट जस्ट अ वन ऑफ गेम भाई, हमारे को हमने देखा है भाई, कई बार हमने देखा है। मैं आपको बार बार इस चैनल में आपको ये चीज़ बताते आया हूँ कि भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना की जो हाई लाइन है वो पहले हाफ के कुछ मिनट में 10 मिनट 15 मिनट जो भी होता है, एट द सेम टाइम 5 मिनट या 6 मिनट जो सेकेंड हाफ होता है उसमें कहीं ना कहीं दे आर बिट लेजी कहो भाई, शार्पनेस डाउन कहो या फिर कुछ भी कहो, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और भाई कल के गेम में इंटर ने इंस्टेंट, आई डोंट नो भाई क्या कैसे उनको समझ में आया, कैसे उन्होंने किया, बट दे न्यू कि भाई कहीं ना कहीं हमको एक स्टार्टिंग में एक चांस मिलने वाला है अगेंस्ट बार्सिलोना। और उन्होंने भाई चांस उठाया, चांस बनाया, डम्फ्रीज भाई एंड भाई ऑब्वियसली हमारे भाई मार्कस सुरम जिन्होंने क्या प्यारी फ्लिक मारी भाई, एंड भाई सीरियसली व्हाट अ गोल भाई, व्हाट अ गोल। बट मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों प्लेयर्स इस टीम में होने वाले नहीं थे। भाई ये क्या है भाई इनियागी, भाई तुम भाई साहब इंजर्ड प्लेयर्स जस्ट आए हैं, थोड़ा बहुत उनका सीजन बचा हुआ है भाई, खेलने दो यार उनको, बाद में लेके आते यार आराम से। भाई तुम्हारा अभी प्लेयर मार्कस सुरम, अब आई डोंट नो भाई वो ही वाज इंजर्ड या फिर वो थकान की वजह से नहीं खेला था, या फिर डम्फ्रीज जो कि जस्ट अभी इंजरी से आए हैं, बहुत एक चंक ऑफ गेम्स उन्होंने मिस किए हैं। तो भाई ऐसे क्रूशियल प्लेयर्स को थोड़ा संभाल के खिलाओ यार, ऐसे कैसे यार तुम पूरा गेम स्टार्ट में ही खिला दे रहे हो भाई। अब हमारा बाल्ड आएगा तो हम उसको तसल्ली से खिलाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना रगड़ देंगे भाई, तुम क्या यार ये बकवास। मगर भाई कहीं ना कहीं व्हाट अ गेम फ्रॉम डम्फ्रीज भाई, हैट्स ऑफ भाई, क्या खेला है भाई, मतलब अकेले रेल दी भाई पूरी की पूरी टीम लिटरली। और अगर भाई अगर हमारे को ऑफ साइड हमारे कहीं ना कहीं साथ ना देती, हमारी जो हाई लाइन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो, मतलब एग्जीक्यूट हो रही थी, अगर बाई चांस कुछ मिस्टेक्स होती तो भाई डेफिनेटली वहां पे 2 गोल 1 गोल और आ सकते थे लिटरली। भाई आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना फैंस को भाई हल्का सा चांस भी मिला होगा भाई कि सोचने का कि गोल इतनी जल्दी हो गया। आप लोगों ने टीवी स्टार्ट करी होगी, शायद से सोनी लिव वाले साले ऐड दिखा रहे होंगे उतनी देर में, आप गोल देख रहे हो कि भाई हो चुका ऑलरेडी, या फिर भाई कुछ आप चाय पानी का भाई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें स्नैक्स में इकट्ठा कर रहे होंगे, तब तक भाई पड़ गया गोल, बत्ती बन गई। और हमें पता है इंटर एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट भाई अगर वो इनके पास एडवांटेज है तो भाई गोल निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है भाई, लिटरली बहुत मुश्किल है। कल के गेम में वो हमने देखा, सेकेंड हाफ में 70-80 मिनट के बाद हमने कहीं ना कहीं देखा कि बार्सिलोना वो स्ट्रगलिंग, भाई हम क्रॉसेस डाल रहे थे, बट इंटर इसी तरीके से खेलती है भाई, और वो होम में जाके इसी तरीके से खेलेगी। दैट इज वाई हमें अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा भाई, स्टार्ट हो या फिर भाई एंड हो, पूरे गेम में हमारे डिफेंसिव लाइन को भाई हाई अलर्ट वाली सिचुएशन में रहना पड़ेगा। कब भाई ये बत्ती बना दे, इनके पास टू फास्ट प्लेयर्स यार। कल के गेम में भाई आपने डिमार्को का गेम बहुत अच्छा नहीं देखा बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व विद लामिन यमाल। भाई अगर कहीं से भाई लास्ट सेकेंड लेग में अगर कहीं से इन लोगों ने कुछ प्लान बना लिया लामिन यमाल को कंटेन करने का, तो डिमार्को को भी भाई वो खुला छोड़ देगा सांड को भाई। लिटरली अगर वो होता है ना तो हमारी तो भाई ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई, ऐसी की तैसी हो जाएगी लिटरली। भाई कल के गेम में डेफिनेटली हमने बाल्डे को मिस किया, कल के गेम में डेफिनेटली हमने लेवेंडोस्की को मिस किया। क्या ये दोनों प्लेयर्स आने वाले हैं सेकंड लेग में? मोस्ट प्रोबेबली भाई शायद से नहीं। बाल्डे के लिए मे बी वी कैन से कि भाई 50-50 चांस है। लेवेंडोस्की इज नॉट गोइंग टू प्ले, दैट मीन्स कि भाई हमें कुछ ना कुछ अब अंदर से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि या तो हम क्रॉसेस, भाई क्या क्रॉसेस डाल के फायदा होगा भाई, वो 6-6 4-4 इंच के 6 फुट 4 इंच के बंदे हैं, आप उनको डाल रहे हो, रफीनिया को भाई फरान टोरस को डाल रहे हो, वो कंधे तक नहीं पहुंच पा रहे उनके, वो बॉल वैसे ही विन कर ले रहे, तो मतलब कोई खास मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्रॉसेस डाल रहे हैं या तो फिर आई बिलीव सो पाव विक्टर खिलाइए आप आगे। डेफिनेटली इस गेम में हमने बाल्डे को मिस किया। हमने देखा डम्फ्रीज भाई अपनी मनमर्जी चला रहे हैं अगेंस्ट जेरार्ड मार्टिन, मतलब आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ मिनट, उस पहले मिनट के बाद जेरार्ड मार्टिन ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया था, मैनेज कर रहा था किसी तरीके से, उतने चांसेस डम्फ्रीज नहीं बना पा रहे थे। बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिला कि भाई जेरार्ड मार्टिन
छोटी मोटी मगर मिस्टेक्स आ ही जा रही हैं। तो दैट्स वाई भाई बाल्डे इज सो नेसेसरी इन दैट प्लेस, जहाँ पे भाई वो कहीं ना कहीं एक आपको लेग्स तो देते ही हैं भाई, फास्ट वो हैं ही ऑलरेडी। एट द सेम टाइम भाई रफीनिया भी अनलॉक हो जाते हैं। कल के गेम में रफीनिया बहुत पीछे बार बार आके खेल रहे, एनर्जी की तो वाट लगी होगी कल के गेम में रफीनिया के, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग कि भाई बाल्डे इज नेसेसरी इन दिस गेम। अब जो भी सेकंड लेग में हम खेलने वाले हैं, अगर बात करी जाए दूसरे गोल की, तो लिटरली भाई दिस इज अगेन अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक। जिस तरीके से हमारी हाईलाइन सेट ऑफ होती कभी कभी, उसी तरीके से हमारा सेट पीसेस में गोल खाना मतलब एकदम नॉर्मल बात है भाई। आपने अगेंस्ट रियल मैड्रिड तो देख ही चुके हैं भाई, हमारे अगेंस्ट तो छोटी छोटी टीम, लगाने जैसी टीम भी भाई हेडर पे गोल निकाल के 3 मिनट में, उसके बाद पूरा का पूरा गेम भाई बैठ जाती है भाई, लिटरली बैठ जाती है। मतलब दिस इज समथिंग विच वी हैव सीन, मगर कल के गेम में ये ज्यादा हुआ। 2 गोल खाना यार, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। फिजिकलिटी फिजिकलिटी फिजिकलिटी, इंटर के पास फिजिकलिटी भाई, ये चीज ठीक है। मतलब फुटबॉल तो वो भी खेलने आए, हम भी खेलने आए भाई। बॉल उनके तक पहुंचेगी तभी तो वो गोल स्कोर करेंगे। हमारे पास भी थे प्लेयर कल के गेम में, इनिगो था अगेन भाई, कहीं ना कहीं हमारे पास अरोह था। तो ये दूत एटलीस्ट तीसरा गोल रोक सकते थे भाई, वो बड़ा अजीबो गरीब सा गोल हुआ, बहुत फ्री सा रहा भाई डमफ्रीज अगेन उस गेम में, उस गोल के लिए। तो भाई मतलब आई डोंट नो भाई यार, क्या मतलब उसमें हम लोग क्या ही कर रहे थे डिफेंडिंग। एंड एट द सेम टाइम भाई हंसी फ्लिक को कहीं ना कहीं भाई इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंटर विल डू दिस अगेन एंड अगेन इन द सेकंड लेग। भाई उनको पता है कि भाई ये चीज एक आपकी वीकनेस है, वो चढ़ के खेलेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप सोच रहे हो कि क्रॉसेस डालोगे तो भाई वो जो बंदे आपसे हेडर जीत जा रहे हैं आपके हाफ में, तो भाई वो क्या अपने यहाँ पे आपको अपने बॉक्स के अंदर आपको क्रॉसेस डाल के हेडर जीतने देंगे? आई डोंट थिंक सो दैट इज गोना हैपन। बट चलो ठीक है जो भी है। बट इसके सिवाय अगर बात करी जाए यार, इंटर ने बहुत बढ़िया खेला, अच्छा खेला। जो मैं कह रहा था कि मिडफील्ड उनकी थोड़ी सी वीकनेस रहेगी भाई, कल की गेम में वो वीकनेस दिखी। एट द सेम टाइम बार्सिलोना के जो हंसी फ्लिक ने जो टैक्टिक्स बनाई थी फॉर अटैक भाई, वो भी काम करी। कहीं ना कहीं हमने स्ट्रेच किया उनकी जो 3 मैन की जो सेंटर बैक है प्लस उनके 2 फुल बैक, इनको हमने खींचा कहीं ना कहीं, और भाई स्पेसेस बनने लग गए थे बार्सिलोना के लिए, स्पेसेस बनने लग गए थे। वो 20-22 मिनट का जो दूसरा गोल आता, उसके बाद आई नो कई सारे फैंस का भाई मनोबल बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, बट आई हैव सीन दिस टीम परफॉर्म रियली वेल भाई। ऐसी सिचुएशन में कई बार हमने देखा है बार्सिलोना चली जाती है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, हम लोग 6 मिनट में 2-0 थे। रियल मैड्रिड के सिचुएशन अभी जस्ट हमने खेला है उनके अगेंस्ट, आप देख लीजिए गेताफे के अगेंस्ट हमने 3-1 फर्स्ट हाफ में थे भाई। बहुत सारे ऐसे गेम्स रहे हैं जहाँ पे हम लोग भाई पीछे मतलब ऑब्वियसली हम लोग बिहाइंड थे एंड वी केम बैक फ्रॉम द बिहाइंड सिचुएशन। मतलब ऐसी कई बार हुई है। और कल के गेम में भाई 22 मिनट के बाद जो बार्सिलोना ने वापस से अपने आप को पिकअप किया, जो भाई उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया भाई, लामिन यमाल आई थिंक, मतलब आई डोंट थिंक राइट नाउ उसके बारे में ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है भाई। वो अपना जो फुटबॉल है वो भाई वो पिच पे दिखा दे रहा है यार। मतलब कल के गेम में आप एक देख रहे हो सामने द बेस्ट डिफेंस इन द यूरोप वर्सेस एक बंदा 17 साल का लड़का जिसको भाई अभी इस समय पे पूरी दुनिया जीतनी है, सब कुछ जीतना है भाई इस लड़के को। आप क्या खेल रहे था यार वो लामिन यमाल, कल क्या खेल रहा था भाई, क्रेजी भाई। मतलब 3-3 बंदे चढ़ा रखे हैं उसके ऊपर, मगर भाई बंदा लिटरली बॉल लूज करता है। जैसे अगर आप देखें पहला गोल निकालता है मार्कस तुरम, उस पर चढ़े हुए होते हैं, वो बॉल भी विन कर लेता है मार्कस तुरम, बट वो किसी तरीके से उस बॉल को वापस से विन करता है, पीछे जाता है। आई डोंट नो कौन 2 बंदे उस पर सामने खड़े थे, एक को भाई ड्रॉप देता है, शोल्डर ड्रॉप देता है, बंदा थोड़ा सा लेफ्ट जाता है, ये सामने आगे प्रोग्रेस करता है, आगे वाला बंदा उसको ब्लॉक करने का ट्राई करता है, बंदा लेफ्ट में कट बैक करके शॉट लेता है। मतलब क्रेजी भाई। एक मोमेंट पे अगर आप फ्रेम चेक करें तो भाई लामिन यमाल को 4 बंदों के बॉक्स में खिलाया गया और वहां से उसने शॉट लिया भाई। दैट इज हाउ क्रेजी दैट गोल वाज। मतलब अगर आप अंकारा में से बोलेंगे भाई उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, मगर बट कहीं ना कहीं ये भी एक अपनी पोजीशन होल्ड करता है ये गोल जो इसने इंटर मिलान के अगेंस्ट किया। और सिर्फ ये गोल नहीं भाई, कल के गेम में 2 बार उसने और मोमेंट्स आए जहां पे बार टच हुआ। हम लोग बार बार उसको क्वेश्चन करते हैं कि भाई तू उधर उतने कॉर्नर से भाई क्यों शॉट लेता है भाई, एकदम बिल्कुल जो गोल लाइन होती है उस पर टच से वहां से शॉट लेता है। मैंने क्यों करता है भाई, 3-4 बार मैं उसको देख चुका हूं जो कि अननेसेसरी को शॉट लेता है और वो बाहर चली जाती है। बट कल के गेम में मुझे समझ में आया कि भाई कुछ तो करता होगा ये प्रैक्टिस में, तभी तो शॉट ले रहा है। उसने मारा लिटरली शॉट, और भाई वो जो बॉक्स बोल रहा हूँ भाई, बाहर होता है उसका ऊपर वाला एरिया टच करके बॉल बाहर चली जाती भाई। दैट कुड हैव गॉन इनसाइड द गोल भाई, मतलब वो भी एक गोल हो सकता था। अगेन जो उसने एक रफीनिया को बहुत अच्छी सी वॉली तो नहीं कहूंगा, बट वो बहुत हाइट वाली बॉल डाली थी जिसमें
इनफैक्ट जो उनके कीपर थे सोमर भाई, उसको भी भाई लिटरली समझ में नहीं आया था कि ये बॉल बाहर जाएगी अंदर जाएगी, और बंदा बॉल बस जरा सी बस ऊपर लग के जाती है भाई फिर से वुडवर्क पे। तो मतलब क्रेजी नंबर ऑफ चांसेस उसने कल क्रिएट करे, क्रेजी नंबर ऑफ ड्रिबल्स उसने किए, एट द सेम टाइम भाई बहुत प्यारा गोल किया। एंड भाई उसने कह दिया भाई अभी अभी तुम मानो ना मानो, मगर आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आई विल बी द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। कल लामिन यमाल इतना बढ़िया खेल रहा था कि इंटर मिलान के भाई जो कोच है वो बोलते हैं कि भाई एक टाइम पे 2 बंदे कम पड़ रहे थे तो तीसरा बंदा डालना पड़ा, और जब ये 3 बंदे उसको भाई मैन मार्क कर रहे थे उस बॉक्स वाले एरिया में, एक बंदा है जिसको भाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो है पेड्री। हम जानते हैं पेड्री की कैपेबिलिटीज क्या हैं, कल के गेम में बहुत मतलब क्लिनिकल पासेस हमें वैसे नहीं देखने को मिले, मगर जो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसने भाई रफीनिया को बॉल खिलाई, एंड अगेन भाई बहुत प्यारी सी एकदम लुल्लू सी बॉल बना के दी एकदम फरहान को, एंड फरहान हैज़ टू जस्ट फिनिश दैट बॉल, एंड उसने वो किया। तीनों के तीनों हमारे फ्रंट थ्री हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा कल के गेम में। रफीनिया का एक गोल आता है मगर वो गोल नहीं मिलता ऑब्वियसली भाई, बाहर से लग के पीछे। मेरे को तो ये लग रहा है कि पहले हाथ लगा था भाई उसका सोमर का, और उसके बाद फिर बार पे लगी, फिर उसके बाद उसके पीठ पे लगी, फिर वो गोल हो गया, तो दैट काउंट एज ऑन गोल। बट उसके सिवाय भाई कहीं ना कहीं एक असिस्ट मिल गई, जीए बढ़िया थोड़ा सा। क्रेजी भाई, तीनों के तीनों प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले। रफीनिया को भाई ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव ड्यूटीज देनी पड़ी, सेम गोज विद लामिन यमाल। बट लामिन यमाल थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतना उतना बेसिकली उनको हम लोग ओवर यूज नहीं कर रहे थे डिफेंसिवली, जितना हमें भाई हमें रफीनिया को यूज करना पड़ रहा था। अगेन फरहान का भी मैं बोलूंगा एक आधे अपॉर्चुनिटीज मिली थी जहां पे वो स्कोर कर सकते थे, बट उतना बुरा गेम नहीं रहा। लिंक का प्ले ट्राई कर रहे थे वो अच्छा खेलने का, तो वो भी ठीक ही रहा। ऑल्मो के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई, सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑल्मो बहुत बेकार खेला अगेन, बट कल के गेम में भी अगर आप देखो तो बहुत उनके लिए एक 3 to 4 मैन की केज बना रखी थी सामने इंटर ने, और नहीं खेलने दे रहे थे। आपने देखा एक बहुत प्यारा चांस आया ऑल्मो के पास, जो कि सोमर ने अगेन यार कितने सेव्स करे यार, उस बंदे ने लिटरली कितने सेव्स किए हैं यार भाई, उसने वो कॉर्नर ऑलमोस्ट कॉर्नर पे मारा था बंदे ने, और वो बंदे ने सेव कर लिया लिटरली सोमर ने। तो मतलब यार थोड़ा सा पावर कम रहेगी आई बिलीव सो उस गेम में। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बार्सिलोना गेम जीत सकती थी इस गेम में, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाँ जीत सकती थी। अगर डैनी ऑल्मो उस चांस को फिनिश कर देते ना दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना जीत जाती, क्योंकि वही एक चांस था जो कि मुझे लग रहा है कि आप आउट ऑफ नो वेयर आपने क्रिएट करा, जैसे कि पिछले गेम में पेड्री की तरह, और फिनिश हो सकता था। बाय द वे वो गोल हो सकता था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस थी। इसके सिवाय डैनी ओल्मो को एक और बहुत बढ़िया चांस मिला था, जहां पे उन्होंने आउट ऑफ नो वेयर वो चांस क्रिएट करा। उसके पीठ पे 2 बंदे चिपके हुए हैं, बॉल पांव पे, वो घूम के किसी तरीके से मैनेज करते हैं, उन दोनों बंदों से पीछे से आगे आ जाते हैं और शॉट लेते हैं। थोड़ा पावर कम रहती है। सेम गोज विथ आई थिंक फरमीन ने भी इसी तरीके से कुछ किया था। फरमीन का भी जब वो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे ओल्मो की जगह पे, वो भी 2 प्लेयर्स से मैन मार्क थे, वो किसी तरीके से बॉल को बहुत क्विक इन ऑन फिट, 3 प्लेयर्स इनफैक्ट 3 प्लेयर्स थे, एक को वो कटाते हैं एंड देन 2 बंदों के सामने वो किसी तरीके से बस स्पेस बना के शॉट लेते हैं, बट वो पावर नहीं होती उसमें। तो कल के अगर अटैक के बारे में बात करी जाए तो रेंटलेस अटैक है लिटरली। बार्सिलोना ने कल के गेम में रेंटलेस अटैक करा है, एंड आई थिंक थक गए थे लिटरली। 75 मिनट के बाद दोनों टीम्स थक गई थी, कहीं ना कहीं दिख रहा था। बार्सिलोना भी थोड़ा सा कम बना रही थी, बट बना रही थी डेफिनेटली। ऑन द अदर हैंड इंटर भी समझ गई थी कि भाई तीसरा गोल मारने के बाद अब चौथा गोल मारने की पहली बात तो हिम्मत नहीं बची प्लेयर्स के अंदर, और उन्होंने वैसे भी हटा दिए थे अपने की प्लेयर्स। अगर बात करी जाए आपके भाई डम्फ्रीज हट गए थे, एंड देन आई थिंक मार्कस थुरम को भी हटाया गया था आई बिलीव सो। तो की प्लेयर्स को उन्होंने हटा दिया था, और लाउतारो मार्टिनेज ऑब्वियसली इंजर्ड हो गया, हमारे कुंडे भी इंजर्ड हो गए, दोनों के दोनों बाय द वे सेकेंड लेग में नहीं खेलेंगे। और 75 मिनट के बाद एनर्जी दोनों की टीम की डाउन हो गई थी। हमें पेड्री को सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया, हमें कुबार्सी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया, क्योंकि बार बार हम लोग वो कॉर्नर्स पे गोल खा रहे थे भाई, वो चीज़ें हो रही थी, तो अरो को डालना पड़ गया। एरिक गार्सिया का गेम बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब सीमलेस ट्रांजिशन रहा आई बिलीव सो कल के गेम में। ऑल्दो भाई हम लोगों को कुंडे का वो जो एक फ्लेयर होता है जो अटैक के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि भाई लामिन यमाल पीछे खेल रहे और कुंडे बॉक्स के अंदर चले गए, वो चीज एरिक गार्सिया में नहीं देखने को मिली कल के गेम में। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा कंजर्वेटिव भी खेल रहे होंगे मे बी हम लोग ये सोच के चल रहे होंगे कि एरिक गार्सिया नेचुरल नहीं है उस तरीके से, उतना फ्लूइड नहीं है, अभी उतना खेला नहीं उन्होंने उस तरीके से, तो शायद से थोड़ा पीछे रखते हैं उनको कंपैरेटिवली। तो जब वो स्विच हुआ तो उसके बाद ये देखने को मिल रहा था कि जनरली लामिन यमाल आगे ही खेल रहे थे और एरिक गार्सिया पीछे थे। ऐसा बहुत ही कम हो रहा था कि एरिक गार्सिया कभी बॉक्स या कॉर्नर वाली जगह पे खेल रहे थे। बट बहुत बढ़िया गेम रहा। उसके सिवाय मतलब डिफेंसिवली कोई भी मिस्टेक्स नहीं करी एरिक गार्सिया ने, बहुत अच्छे अच्छे टैकल्स डाले, बहुत बढ़िया प्लेयर रहे। एंड आई थिंक
आने वाले अब 2 गेम्स जो हैं वो दोनों के दोनों गेम्स शायद से वही खेलने वाले हैं राइट बैक के लिए। एंड फाइनली वी हैव सीन द अंडरटेकर हिमसेल्फ, भाई क्रिश्चियनसन कहाँ से भाई कैसे उठा के डाल दिया। बट आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया कल के गेम में, बिकॉज वी वांटेड दैट। भाई वो जो फिजिकलिटी हम बात कर रहे हैं, बार बार हाइट की बात कर रहे हैं, वो हमें कल के गेम में चाहिए थी। 83rd मिनट पर उनको लेके आते हैं कुबारसी की जगह पे, एंड भाई अच्छा खेला, मतलब ठीक है, मतलब जिस तरीके से कई बार ऐसा सिचुएशन आ रही थी कि मतलब वो अटैक कर रही है इंटर, तो उन्होंने ठीक ठीक खेला मेरे हिसाब से। 7 मिनट 10 मिनट में क्या ही जज कर लेंगे भाई हम उनकी परफॉर्मेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली अब वो खेलने वाले हैं भाई वेलोडेलेड वाला गेम, शायद से मुझे देख के लग रहा है कि खेल सकते हैं। तो अब ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोगों को पता चलेगा कि क्या क्रिश्चियनसन को हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट इंटर इन सेकेंड लेग। बिकॉज आपको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि क्रिश्चियनसन कैसा खेलता था। एक चीज़ उसकी बहुत अच्छी होती थी कि वो हमारे बॉक्स में और सामने वाली टीम के बॉक्स में बहुत ही बढ़िया खेलते थे। ही कैन स्कोर गोल्स विथ हेडर, एट द सेम टाइम ही कैन बेसिकली डिफेंड कॉर्नर्स एज वेल। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर हम लोग उनको चेक करते हैं रियल वैलेडिड में। और एरिक कुबारसी की जगह पे मे बी हम लोग वी कैन पुट हिम नेक्स्ट गेम में, मे बी वी नीड टू लुक इनटू दिस रियल वैलेडिड वाला गेम जो भी है। ओनली क्वेश्चन फॉर हंसी फ्लिक आई हैव राइट नाउ इज, क्या इनिगो मार्टिनेज को लेफ्ट बैक में डालना और जेरार्ड मार्टिन को लेफ्ट बैक से हटाना वाज द करेक्ट डिसीजन? क्योंकि भाई हाँ डेफिनेटली जेरार्ड मार्टिन मिस्टेक्स कर रहे थे, बट ऐसा नहीं कि भाई इनिगो मार्टिनेज ने वहाँ खेला तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई। हमने देखा भाई वही चीज़ें वापस से दोहराई गई जो जेरार्ड मार्टिन कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम भाई आपने इनिगो मार्टिनेज पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्रिएट कर दिया। तो आई डोंट नो यार ये सही ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि भाई हमें इनिगो मार्टिनेज सेंट्रली ही चाहिए होता है। आई डोंट नो आप किस अप्रोच से भाई हंसी फ्लिक खेलने वाले हैं। आई थिंक ही विल फिगर इट आउट, बिकॉज हमने देखा है कि भाई कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक चीज़ें चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि अगला जो गेम होगा ना दोस्तों, वो एक थोड़ा सा लो स्कोरिंग गेम होने वाला है, जहाँ पे 2-1 की एक स्कोर लाइन मुझे देखने को मिल रही है। आई डोंट नो कौन सी टीम 2-1 करने वाली है एट द मोमेंट, बट वी विल डू दिस प्रीव्यू ऑब्वियसली भाई नेक्स्ट वीक हम लोग करने वाले हैं। बट यार व्हाट अ क्रेजी गेम यार, व्हाट अ क्रेजी गेम अगेन, व्हाट अ क्रेजी गेम फॉर लामिन यमाल। और भाई बंदा इस तरीके से खेलेगा तो आई थिंक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी शैटर्ड भाई। सीरियसली मेसी का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 100 गेम्स ऑलरेडी, 17 साल का है लौंडा यार, 100 गेम खेल चुका है फॉर बार्सिलोना भाई। क्रेजी क्रेजी मैन क्रेजी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों का ओपिनियन आई वांट टू नो कि भाई क्या रहा इस गेम के बारे में, कहां हमने मिस्टेक्स करी, और लामिन यमाल के बारे में चटाई शुरू कर दो कमेंट्स में दोस्तों, कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट गेम के प्रीव्यू में, विच विल बी रियल वैलेडिड वाला गेम। तो थोड़ा बोलने में हो जाता है दोस्तों। मिलते हैं बाय बाय, थैंक यू।